सबसे पहले तो फ्रेंड दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू आप लोगों का कि इस वीडियो में आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया। और इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो सीटेट को है 4 बार क्वालीफाई किया, यानी 4 बार पास किया है। और उस वीडियो में ही बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछा है कि भाई आप जो है सीटेट को 4 बार एग्जाम क्यों दिए, जबकि एक बार अगर आप पास करते हो तो लाइफ टाइम उस सर्टिफिकेट का वैलिड है, आपने 4 बार क्यों दिया। और जितना भी कमेंट था लगभग 90% कमेंट का मैंने जब वहीं पर रिप्लाई दे दिया। फिर मैंने सोचा कि यार सबको इस तरह से कितना रिप्लाई दूंगा, एक कम करता हूँ कि एक बार वीडियो ही बना के ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जो है 4 बार जो है सीटेट को क्यों दिया। तो मैंने सोचा कि चलो ये सिर्फ यही क्यों बताऊंगा, इसके साथ साथ जो कुछ कुछ चीज़ आपको बताता हूँ जो कि कॉमन कमेंट आता है आप लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई मैंने जो है इस बार ट्रेनिंग में एडमिशन लिया, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो, क्या मैं इस बार अगर सीटेट एग्जाम देता हूँ और पास करता हूँ, क्या वो सर्टिफिकेट वैलिड है। तो साफ से बताता हूँ, देखो आज से 2-3 साल पहले तक ऐसा नहीं था। आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हैं, सेकेंड ईयर में जाते थे, तब आप सीटेट पास करते तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है, उसको हम लोग बोलते थे एपेयरिंग। बट आज से 2 साल या 3 साल पहले सीटेट ने ही एक लेटर जारी किया था, नोटिस जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि अब जो है अगर आप डीएलएड आप एडमिशन ले लिए हैं, आज आपका एडमिशन हो चुका है कॉलेज में, और कल अगर यानी एक दिन के बाद ही अगर आप सीटेट पास कर देते हैं तो वो सर्टिफिकेट को आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी वैकेंसी में लगा सकते हैं, वो वैलिड है। यानी कि आपको सेकंड ईयर में जाने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन सिर्फ हो गया है, उसके बाद अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, ठीक है। तो ये पहला डाउट क्लियर हो चुका है। दूसरा डाउट कि क्या सीटेट एक बार पास कर चुके हैं, दूसरे बार हम अगर पास एग्जाम देते हैं और दूसरी बार हम फेल करते हैं तो क्या मेरा पिछले वाला जो सीटेट था वो भी खत्म हो जाएगा, उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप चाहे 4 बार दो, 5 बार दो या 10 बार दो, और सब में अलग अलग मार्क्स आता है। मान लो पहले आपके 110 आ गया, दूसरी बार में 90 ही आया, तीसरी बार में 115 आ गया, तो इस तरह से आ गया। तो अभी क्या आप लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई जो सबसे लास्ट में एग्जाम दिया तो वही सर्टिफिकेट वैलिड हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप चाहो किसी भी वैकेंसी में कहीं पर भी निकले, चाहे केंद्र से निकले, राज्य से निकले, जिस राज्य में सीटेट वैलिड है, आपका मन है कि आप उसमें से कोई से भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो, चाहे 115 वाला लगाओ या 110 वाला लगाओ जो कि पहले पास किए हो। तो ऐसा नहीं कि जो लास्ट में पास किए वही वैलिड लगाना है, वही लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। ये दूसरा डाउट था। तीसरा डाउट है क्या हम एक बार सीटेट पास कर जाते हैं तो हमको और एग्जाम देना चाहिए सीटेट का, तो नहीं देना चाहिए। क्यों कि उस टाइम को बचा के आप जो है वो दूसरा किसी एग्जाम का तैयारी करो, कंपटीशन का। अभी तो ऐसा है नहीं कि सीटेट बेस पे ही आपका नौकरी हो जाएगा टीचर में किसी में, उसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे केबीएस में जाओगे तो केबीएस एग्जाम देना पड़ेगा, यूपी में जाओगे तो यूपी स्टेट का जो होता है वो एग्जाम देना पड़ेगा, राजस्थान में जाओगे तो रीट का एग्जाम देना पड़ेगा, बिहार में आओगे तो बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से सबका एग्जाम देना है, तो आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। अब इसी में एक सवाल यह था भाई आपने क्यों दिया जब बार बार जब नहीं होता तो अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो मैं लिंक दे दूंगा ये वाला वीडियो का, ठीक है, यहाँ पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं थंबनेल। इस वीडियो अगर आप लोग देखा होगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको जो है वो दिखाया भी, एग्जैक्ट दिखाया सर्टिफिकेट का, किस साल में कौन सा महीने वाला पास किया। आप लोग पता है कि सीधे साल में 2 बार पहले होता था, अभी ये कभी 1 साल में होता है, कभी 6 महीने में होता है, पहले रेगुलर होता था 6-6 महीने में, ठीक है। और उस टाइम तक जो है बिहार में ये बीपीएससी के थ्रू जो है वो टीचर बहाल नहीं होता था। आप अगर देखोगे 6 पेज तक जो कि 2019 में आया था लास्ट में, उससे पहले 5 पेज हो चुका था। उसमें बहाल होने का तरीका क्या था कि आपका मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का, और सीटेट का, ये सबका मार्क्स जोड़ के जो मेरिट बनता था उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट बनता था, ठीक है। तो अभी देखो अगर सीटेट में मेरा मार्क्स कम है और अगर मेरा मार्क्स ज्यादा रहता है, ज्यादा मार्क्स वाला लगाते तो मेरा मेरिट ज्यादा बनता है और मेरा चांस ज्यादा रहता नौकरी होने का। कम मार्क्स वाला लगाते तो कम चांस रहता है। इसीलिए जो है हम बार बार सीटेट को एग्जाम को दे रहे थे, नंबर बढ़ाने के लिए। मेरा बढ़ा भी है। फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तो 55 नंबर 51 नंबर आया था, ठीक है, 91 नंबर। दोबारा दिया तो 105 आया था, तीसरा बार तो 107 आया था, और उसके बाद फिर चौथा बार दिए। तो इस तरह से मैंने नंबर को इंक्रीज करने के लिए बार बार दिया था। और जब मैंने ये एग्जाम दे रहा था तो उस टाइम तक बीपीएससी नहीं था, यानी बीपीएससी के थ्रू नहीं होता था, वो पिछले हिसाब से हम जो है तैयारी कर रहे थे कि छठा पेज में इस तरह से हुआ है तो आगे भी इसी तरह से होगा, तो क्यों नहीं हम तब तक मार्क्स बढ़ा लें। एक्स्ट्रा किसी कंपटीशन का हमको पढ़ना है नहीं, टीचर लाइन में जाना है, और टीचर में तो अब बिहार में खास करके तो अब इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम होता नहीं है। तो मैं इसीलिए जो है सीटेट को ही बार बार पढ़ के मार्क्स बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे अब मेरा नंबर आया जॉब लगने का या फिर एग्जाम देने का, तब तक ये बीपीएससी ला दिया कि अब जो टीचर का बहाली होगा वो अदर स्टेट की तरह ही यहाँ पर भी जो है वो सीटेट पे नहीं बल्कि एक संस्था जो है एग्जाम लेकर उस एग्जाम के मेरिट के बेस पे आपका होगा नौकरी। अब आ गया बीपीएससी के थ्रू टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ, जिसमें यह था कि सीटेट आप चाहे 91 नंबर से पास रहो, 82 नंबर से पास रहो या 150 मार्क्स लेके पास रहो, वो सिर्फ क्वालिफाइंग आपका नेचर का रहेगा, ठीक है। उसमें मार्क्स आपका मायने नहीं रखता। और ये सवाल जो है इसी वजह से भी आता है, जो अभी से जान रहे हैं कि भाई ये बीपीएससी के थ्रू इस तरह होता है, या फिर अदर स्टेट में जो पहले से था इसी तरह से था, लेकिन बिहार में खास करके
अब शुरू हुआ है बीपीएससी से, जो कि 2023 में शुरू हुआ है, ठीक है। इससे पहले अभी मेरिट बेस पे ही होता था, अब हो गया है वो बीपीएससी के एग्जाम के मार्क्स पे अनुसार। तो अभी अगर जो भी एग्जाम दे रहे हैं सीटेट का, एक बार पास कर लो, बार-बार देने की जरूरत नहीं है। आप 90 प्लस ले लो, अगर आप कैटेगरी से है फिर भी आप 90 प्लस लो, ताकि आप अदर स्टेट में जाके नौकरी ले सकते हो, केवीएस वगैरह सेंट्रल में जाकर नौकरी ले सकते हो। तो बार-बार देने की जरूरत नहीं है। और मैंने बार-बार इसीलिए दिया था कि जब तक ये बीपीएससी नहीं आया था, जब से बीपीएससी आया तब से मैंने एग्जाम ही नहीं दिया है। तो ये भी सोच सकते हो कि मैंने उसके बाद एग्जाम नहीं दिया और उसके बाद मैं कंपटीशन में भिड़ गया और फाइनली टीआरई 3 में सिलेक्शन लेके मैं भी टीचर हूँ बिहार में, ठीक है। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जो है मैं जवाब दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे जरूरत पड़ेगा कि नहीं आपको मतलब वीडियो बना के बताना चाहिए, तो इस तरह से मैं वीडियो बना दूंगा। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखना, क्योंकि मैं जो है आगे आपको बताऊंगा कैसे मैंने जो है 4 बार सीटेट को पास किया, वो भी यूट्यूब से फ्री में पढ़ के। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और अब जो है आपको इससे पहले भी एक वीडियो और बनाया है, जो कि आपको बहुत फायदा मिला, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट प्यार दिया है। और आगे भी वीडियो बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आप लोगों को कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि बहुत कंफ्यूजन होता है। और मेन टाइम वही होता है 3 घंटा। उस आप 3 महीने से पढ़ रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो, वो मैंने नहीं रखता। उस 3 घंटे को कैसे मैनेज करते हो वो मैंने रखता, और मैं बताऊंगा कि मैंने जो है कैसे वो 4 बार उस टाइम को मैनेज किया है और 4 बार मैंने सीटेट को पास किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।